हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आबाद तो चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरा नाम वजाहत और है। मेरा नाम लदे। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लेकिन सस्पेंस क्रिएट कर देने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दें, इंस्टा पे फॉलो नहीं कर फॉलो कर सकते, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो का टाइटल है भारत ने चुपचाप कमाल ही कर दिया। हाँ, कमाल कर दे। अब ये मुझे भी नहीं पता क्या कमाल इन लोगों ने, मतलब कि भारत ने वो भी चुपचाप किया। मतलब कि जब भी भारत ने कोई कमाल किया दुनिया के सामने तो आया ही है, सबके सामने इन्होंने किया। लेकिन अब ये वीडियो देख ही पता चलता है क्या कमाल किया। वही ना, तो अभी ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज। तो दोस्तों वीडियो काफी शुरू सस्पेंस करने से क्रिएट कर पहले देने वाला है यार आप टाइटल है। सभी लोगों को बहुत 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 ज्यादा बधाइयां। अच्छा। भारत की जो मेंस हॉकी किस टीम चीज है 41 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। ओ और ये तेरी अपने आप 41 में साल बहुत बाद। ही ज्यादा हिस्टोरिक दिन है। इतना ही नहीं, भारतीय करो बैडमिंटन खिलाड़ी यार। पीवी सिंधु, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, कांस्य पदक। और ओह, उससे भी खुशी मतलब की क्या बात कि congratulations। उन्होंने इस मुकाबले में मुबारकबाद के चीन सब की इंडिया बैडमिंटन मुस्तैद प्लेयर को हाँ। हराया है। ऐसे में खुशी दुगनी हो जाती है। तो आज का दिन काफी हिस्टोरिक रहा। और आप भी देख रहे होंगे कि मेरी वीडियो पिछले एक हफ्ते से काफी लेट आ रही है। कारण ये है कि मैं ओलंपिक में भारत का हर एक मुकाबला देख रहा हूँ। अच्छा। और यहीं से अपनी भारतीय टीम को चीयर कर रहा हूँ। तो खैर चलिए अपनी हाँ, वीडियो इनकी को शुरू काफी कर लेट लेते आ हैं। रही है आजकल तो वीडियो। दोस्तों, जैसे कि ओलंपिक में भारत ने आज झंडे गाड़ दिए, ठीक वैसे ही भारतीय डीआरडीओ भी एक के बाद एक झंडे गाड़ रही है। दरअसल अब से करीबन 7 से लेकर 8 महीना पहले मैंने आपको एक खबर दी थी। अच्छा। जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत एक बहुत ही स्पेशल मिसाइल पर काम कर रहा है। और उस समय जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी, हाँ। ठीक बिल्कुल। उसके बाद ही इस मिसाइल को लेकर प्लानिंग बनी थी। अच्छा, क्योंकि भारत उसके को पता बाद चल चुका था कि चीन अब खून खराबे पर उतारू है। ऐसे में भारत को भविष्य की तैयारी करनी जाहिर सी बात है। सी इस बात मिसाइल है। की जो स्पेसिफिकेशन दुश्मन थी की ना, सरहदों पे फौजें बहुत लगाई ही हैं। ज्यादा अलग थी हाँ। दूसरी इंडिया ने भी मिसाइलों करनी से। है। जहाँ भारत की दूसरी मिसाइलें काफी टेक्निकली साउंड होती हैं, उन्हें बनाया जाता है बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन के लिए, बिल्कुल। उन्हें बहुत ही टैक्टिकल टारगेट्स के लिए बनाया जाता है। लेकिन ये मिसाइल की खास ये थी कि इसे बनाया गया था प्योर डिस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा। बिल्कुल अच्छा। दुश्मन का सर्वनाश करने के लिए ही इसे डिजाइन किया गया था। और इस मिसाइल को लेकर एक खास रणनीति भी बनाई गई थी। वो कैसी? इसको लेकर 2 वेरिएंट भारत बनाने वाला था। एक वेरिएंट तो जो भारत की डिफेंस फोर्सेस हैं ये इस्तेमाल करती। अच्छा। दूसरा वेरिएंट होता एक्सपोर्ट के लिए। और अच्छा। एक्सपोर्ट भी किसे मतलब किया जाता? वर्ल्ड में एक्सपोर्ट चीन किया। के पड़ोसियों को, जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों हाँ। को। मैं यहाँ पर खास मेंशन करूंगा वियतनाम का, क्योंकि देखिए वियतनाम की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी भाई है वियतनाम तो कि बहुत अगर नफरत उसे ये करता है मिसाइल चाइना मिल से। जाए, हाँ ना। चीन के करीबन उसे 50% मानता ही नहीं है। आबादी और करीबन 50% ही उसके जो शहर हैं, आबादी वाले इलाके हैं, वो इस मिसाइल की जद में आ जाएंगे। अच्छा। आज की तारीख में वियतनाम को ऐसी मिसाइलों की जरूरत भी है, क्योंकि जिस बिल्कुल। तरीके से चीन भारत को परेशान करता है, ठीक वैसे ही वो वियतनाम को भी परेशान बिल्कुल। कर रहा है। जाहिर और सी जानकर बात है। आपको आश्चर्य चाइना होगा छोड़ता कि किसी जिस को भी नहीं तरीके यार, से ये चीन कैसी में आदत है? कम्युनिस्ट पता नहीं पाकिस्तान शासन को है, कैसे ठीक छोड़ा वैसे ही वियतनाम में भी कम्युनिस्टों की सरकार है। लेकिन चीन फिर भी यहाँ पर वियतनाम को लगातार परेशान कर रहा है। उसकी समुद्री सीमा का उल्लंघन करता अच्छा। है, उसकी जमीनी सीमा का भी उल्लंघन करता है। और इसीलिए वियतनाम भारत और अमेरिका दोनों के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। और इसीलिए इस मिसाइल पर ना सिर्फ भारतीय सेना की नज़र थी, बल्कि वियतनाम और दूसरे जो देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, उनकी भी काफ़ी नज़र थी। और अब आप सबको जानकर खुशी ये होगी कि इस मिसाइल का बनने का लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इस साल के अंत तक, यानी आने वाले 3 से लेकर 4 महीनों में, इस मिसाइल का परीक्षण भी कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि इस मिसाइल का नाम होने जा रहा है परनास बैलिस्टिक मिसाइल। और इसकी जो रेंज बैलिस्टिक होगी मिसाइल। वो 200 किलोमीटर होगी। आप कहेंगे कि 200 किलोमीटर ये तो काफी कम है, लेकिन आपको बता दो कि दुनिया भर के देशों के बीच एक बहुत बड़ी संधि हुई है, जिसे मिसाइल कंट्रोल रिजीम कहा जाता अच्छा। है। तो उसके तहत आप 200 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल नहीं बेच सकते। ओ, अच्छा, ऐसे में मतलब बेच भारत नहीं इस सकते। मिसाइल की रेंज 200 कम रेंज किलोमीटर वाले। पर ही लिमिट करके रखी हुई है। क्या पता लेकिन बनाएंगे आप अपने लिए चिंता मत ज्यादा। कीजिए, वियतनाम से अगर आप 200 किलोमीटर चीन नापें तो उसके अंदर चीन की एक बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन आएगी। ऐसे अच्छा। में चीन के सर पर भारत यहाँ पर इनडायरेक्टली मिसाइल रखने जा रहा है। हालांकि अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भारत यहाँ पर सिंपली ब्रह्मोस ही ना भेज देता वियतनाम को, नई मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन तो फिर देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अच्छा। रशिया।
जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत ने रशिया के कोलैबोरेशन में बनाई थी। अच्छा। ऐसे में भारत को डर ये था कि जिस तरीके से रूस और चीन करीबी दोस्त बनते जा रहे हैं रशिया कल उसको को ना दे। रूस भारत को कह सकता है कि आप वियतनाम को ब्रह्मोस नहीं बेचेंगे। बिल्कुल सही कहा ऐसे में भारत ये रिस्क लेगा ही नहीं। भारत यहाँ पर सिंपली अपनी परनास बैलिस्टिक मिसाइल ही हाँ, दे एक देगा। न्यू और देखिए, टेक्नोलॉजी इससे वहाँ पे भारत को निकाले। फाइनेंशियल 200 बेनिफिट भी किलोमीटर होगा। वाला। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल बेचते हैं ना किसी देश को तो हमें उसका 50% प्रॉफिट देना पड़ता है रशिया को। लेकिन अगर हम परनास हाँ, मिसाइल 50-50 है ना बेचेंगे तो उनका सारा का सारा collaboration। प्रॉफिट भारत का होगा। बिल्कुल। तो ये पूरी एक स्ट्रेटजी है परनास मिसाइल को लेकर। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। इधर हुई ये वीडियो खत्म। तो अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो मतलब सबसे पहले बात करेंगे इंडियन हॉकी टीम की। मतलब 41 साल बाद वो पहुंची है ओलंपिक के सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में। हम यही उम्मीद करेंगे इंडियन की टीम को कि बेस्ट ऑफ लक, सेमीफाइनल में पहुंचे हो, फाइनल में पहुंचो, फाइनल को आप करो और गोल्ड बिल्कुल, जीत कर लाओ अपने कंट्री बिल्कुल। में, कंट्री का नाम रोशन करो। बेस्ट ऑफ लक यार इंडियन की हॉकी टीम को दिल से। और इंडिया की कोच जो टेनिस की थी या कौन सी थी वो, हाँ, एक खिलाड़ी उन्होंने ब्रॉन्ज जीत हाँ। लिया है, उसके लिए सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। और बकाया जो अभी इन्होंने प्रनाश मिसाइल की बात कर रहे हैं, भैया 200 किलोमीटर वाला बिल्कुल वो क्या पता अपने लिए ज्यादा रेंज वाला पे कब बना रहे हो। और जो ये तो बना लिया है ना। मतलब कि क्या पता बना भी लिया, उसमें हाँ कोई ना। शक नहीं। अब क्या और एक्सपोर्ट ना बाहर जो करेंगे वो 200 किलोमीटर वाला करेंगे, क्या पता अपने लिए ज्यादा रेंज वाला इन लोगों ने बनाया हो। ये भी है। हाँ हो ये सकता है, हो सकता है। हो सकता है बाबा। ये ऐसा है कि 200 किलोमीटर वाला तब बाहर मुल्कों को दे रहे हैं ना, इजाजत नहीं है ना। इजाजत बाहर नहीं है, ये एग्जैक्टली। कम रेंज वाले दे रहे हैं, इजाजत होगी कम बिल्कुल, रेंज वाले। और वो भी वियतनाम- इंडोनेशिया को, वियतनाम को, और जो इसके दुश्मन है हाँ, दुश्मन- चाइना, जिनका चाइना की। दुश्मनी रखता क्योंकि है। चाइना तो वियतनाम पे नजर रखी हुई है हाँ, ना, कि इनकी कब- आपस में बिल्कुल नहीं लगती। जाहिर सी बात। तो इंडिया ने यही सोचा कि सोचा भाई है- मतलब ब्रह्मोस इंडिया इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि 50% देना बिल्कुल, पड़ेगा रशिया को। बिल्कुल। और कहीं रशिया वही वाला मिसाइल ब्रह्मोस जाके चाइना को ना इंडिया दे तो दे। वियतनाम के तलकात भी बहुत बेस्ट है। हाँ इसमें कोई शक हाँ नहीं। ना। और अभी वियतनाम को अगर ये बेचेंगे प्रॉफिट भी अपने पास खुद आएगा। और वियतनाम और अगर चाइना के आपस में अगर कुछ होता है तो ये अगर उस पर दागते हैं तो मतलब कि जो रेंज है ना 200 उसके अंदर काफी पॉपुलेशन बिल्कुल, अगर बिल्कुल वियतनाम से अगर दागा जाए ना ये मिसाइल तो काफी मतलब कि पॉपुलेशन आती उसके है अंडर चाइना में, की। बिल्कुल चाइना के अंडर आती है। तो हाँ। काफी ये खतरनाक एक समझा जा सकता है। बिल्कुल। और इंडिया तो जाहिर सी बात है भाई बहुत सारे मिसाइलों पे काम कर रहा है। कितने मिसाइल है इंडिया ने बना लिए लेकिन इंडिया ने शो अब तक नहीं किए क्योंकि अमेरिका की वजह से, क्योंकि पाबंदी न लग जाए, ये न हो जाए, वो न, सारी बात है, सौ वो चीजें ज़हन में दूसरे होती हैं। मिसाइल तो आप नहीं देना चाहता ना कि उसकी रशिया के साथ पार्टनरशिप है वो ना ब्रह्मोस हाँ, की है ना, हाँ, उसमें तो कोई क्योंकि शक अगर बाहर दे तो 50% जो प्रॉफिट है ना वो रशिया को देना और फिर पड़ेगा। रशिया क्या पता वही मिसाइल उठा के चाइना को ना हाँ, दे। चाइना का तो- तो फिर वो चाइना तो तो वही कॉपी बात करने में है, एक नंबर है। बिल्कुल कॉपी नहीं उसको वो दे देगा। मतलब कि अभी अगर भारत वो कहते हैं ना मेरे पास ब्रह्मोस है तो कल को चाइना बोलेगा मेरे पास भी है। तो ये जाहिर सी बात है। तो इंडिया नहीं चाहता कि पार्टनरशिप वाली चीज हम किसी को बेचे ताकि कल को रशिया किसी को और को ना दे। बिल्कुल। तो यही बात बहुत बेस्ट इंडिया की लगी, माइंड उन्होंने सही यूज किया। तो यार आप लोग बताएं इस वीडियो के बारे में, आप लोगों को क्या थॉट्स है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करता हूं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।